हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खाने प्रसिद्ध हैं हीरे के लिए। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र देश। अगला है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला देखिए, घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। अगला देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। अगला है, अमेरिका की खोज किसने की? देखिए, अमेरिका की खोज की क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। अगला देखिए, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 वाला अधिवेशन में गाया गया। अगला देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सापेक्षता का सिद्धांत खोजा एल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, वायुयान की खोज किसने की? वायुयान की खोज की ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। अगला है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। अगला देखिएगा, सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम जो है ये 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। अगला है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया 22 मार्च 1957 ईस्वी में। अगला देखिएगा, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज की पियरे और मैरी क्यूरी ने। अगला देखिए, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो देखिए, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो देखिए, ये ग्रह है शनि ग्रह, जिसके चारों ओर वलय हैं। अगला है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक बैंक की शाखाओं वाला बैंक है इस भारतीय स्टेट बैंक। अगला है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड देश। सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। अगला है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए, सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला है, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? देखिए, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा तेनजिंग नोरके, जो कि भारत के थे, और एडमंड हिलेरी, जो कि कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन देखिए,
अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है, जो सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? सोजे वतन पुस्तक लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है सर सैयद अहमद खान से। अगला है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो ये मुगल बादशाह था जहांगीर, जिसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था गोवा में। अगला देखिएगा, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? तो देखिए 1883 में दयानंद सरस्वती की मृत्यु दिवाली पर्व पर हुई थी। अगला देखिएगा, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी रचना है बाणभट्ट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना है आपको। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में। अगला देखिए, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? देखिए पेंसिल की लीड बनी होती है ग्रेफाइट की। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला देखिए, रिवर्स क्लिफ का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक का संबंध है हॉकी से। अगला है, शुष्क शैल में क्या होता है? शुष्क शैल में होता है अमोनियम क्लोराइड। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपको डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट लेवल का, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और डेली आपको सुबह 10 बजे ये क्लास मिल जाती है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानस अभ्यारण्य जो कि असम राज्य में है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र है भारत का। अगला देखिए, लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल तिकोन प्रतीक चिन्ह है परिवार नियोजन कार्यक्रम का। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना की अशोक ने। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 3 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला देखिएगा, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री के परामर्श पर कार्य करता है। अगला है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। अगला देखिएगा, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट जो हैं ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों से। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ। अगला देखिएगा, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट 22 गज या 66 फुट जो है ये क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा के राई यानी सोनीपत में स्थित है। अगला देखिएगा, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। अगला है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? कालिदास ने संस्कृत भाषा में लिखी थी अपनी रचनाएं। अगला देखिए, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने
लंदन में हत्या की थी? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल डायर जो थे, इनकी लंदन में हत्या करा की थी उधम सिंह ने। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला है टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु राज्य में। अगला देखिए हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म का नाम है चंद्रावल। अगला देखिएगा असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम लिख लीजिए कामरूप। नोट डाउन करिए इन क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर ये शुरू हुआ सन 1973 ईस्वी में। अगला है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? देखिए प्याज और लहसुन में गंध जो होता है ये सल्फर के कारण होता है। अगला देखिएगा केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु गठित किया गया सरकारिया आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार था एडविन ल्यूटिन। अगला देखिएगा एडविन ल्यूटिन जो कि इंग्लैंड का निवासी था। अगला देखिए मंगल और बृहस्पति ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो देखिए मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला है पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? देखिए भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात जो हैं ये बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के मदुरै में स्थित है। अगला है संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है भारत में। अगला है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से हो जाएगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग। अगला है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुदी। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना ये बनाई गई है नर्मदा नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। अगला है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह जो कि है जम्मू कश्मीर राज्य में। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला है कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है शुक्र ग्रह। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला है दलदली भूमि में किसकी गैस निकलती है? दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए दलदली भूमि में निकलती है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? 1984 में हुई थी देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। अगला लिखिएगा स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था महर्षि दयानंद ने। अगला देखिएगा विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। अगला है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? केसरी और मराठा इन अखबारों का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का प्रथम वायसराय था। अगला है टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था?
टोडरमल का संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। अगला है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी कहाँ पर? लाहौर में। अगला है पोलियो का टीका किसने खोजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पोलियो का टीका जो है ये खोजा था जोनास साल्क ने। अगला है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर संत की विशाल प्रतिमा है। अगला है पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अगला है संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो देखिए संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा जो है ये अमेजन नदी की है। अगला है जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें कहलाती है खरीफ फसलें। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनाया था नेक चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अगला है संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए सुपीरियर झील संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध है कुश्ती से। अगला है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला देखिएगा स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। अगला देखिए कूका आंदोलन किसने चलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने। अगला है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? देखिए 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना हुई कलकत्ता में और इसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। अगला देखिए गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो देखिए शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था ताजमहल। अगला देखिएगा किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुगल बादशाह है जहांगीर जिसके शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो देखिए सिख गुरु थे अर्जुन देव जिनकी हत्या करा दी थी जहांगीर ने। अगला देखिएगा हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं नामा नोट डाउन कर लीजिए, इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, नोट डाउन जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। अगला देखिएगा जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला देखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। नोट डाउन कर लीजिए 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। अगला है शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है सिकंदर का शिष्य था, देखिए सिकंदर का शिष्य था अरस्तु। अगला है सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सभी को पता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। अगला है कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया? कुंभ मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन के समय हुआ था। हर्षवर्धन ने इसका शुभारंभ किया। अगला देखिएगा, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? किसी एक स्थान पर कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है। अगला देखिए, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो देखिए भारत के 4 स्थानों पर लगता है। एक हरिद्वार में, दूसरा इलाहाबाद में, तीसरा लगता है उज्जैन में और चौथा लगता है नासिक में। किन किन नदियों के किनारे लगता है ये भी आप देख लीजिए। अगला देखिए, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में चित्रकारी जो है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। वीडियो पसंद आ रही है गाइस तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। अगला देखिएगा, कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो देखिए कमेंट कीजिएगा कौन सा ऐसा नगर है जो कि 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा। अगला देखिएगा, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? भारत में 9 पिन कोड जोन हैं। अगला देखिए, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली या पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ हुआ 1972 ईस्वी में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी 1925 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है 63,974 किलोमीटर। अगला है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है यहाँ पे, तो भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लद्दाख। अगला देखिएगा, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका है? तो ये महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि पूर्ण तरह बर्फ से ढका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी भूभाग पाया जाता है? तो पृथ्वी तल पर देखिए 29.2% भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत व बांग्लादेश के बीच जो विवाद है ये है कच्चा टिबू द्वीप और न्यू मोर द्वीप पर। अगला है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3,214 किलोमीटर का। अगला देखिए, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो देखिए 5.5 घंटे का अंतर होता है ग्रीनविच समय में और मानक समय में। अगला देखिएगा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला देखिएगा, भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो देखिए भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर था टिथिस नमक सागर। अगला देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो देखिए भारत के सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया। कहाँ पर? नैनीताल उत्तराखंड राज्य में। अगला देखिएगा, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्यारण्य है पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल राज्य में है। ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर दिल्ली बस सेवा
सदा ए सरहद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर मिला है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ से आगे को कल की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, तो कल सुबह 10 बजे आप तैयार रहें आगे की वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।